नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल इलनेस कवर के बारे में। तो आपको इस वीडियो में क्रिटिकल इलनेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और क्या आपको क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए, या अगर आप जो क्रिटिकल इलनेस कवर लेते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस क्या होती है। कभी भी आप जिस बंदे ने टर्म इंश्योरेंस लिया है वो उसकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती है। टर्म इंश्योरेंस का सारा बेनिफिट किसको मिलता है? आपके नॉमिनीज को मिलता है। और हम चाहते भी हैं कि भाई हमारे, अगर हम रहे ना रहे, हमारे नॉमिनीज हैं वो सुरक्षित रहें, उसके लिए हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस का पूरा बेनिफिट क्या होता है? नॉमिनीज को दिया जाता है। वो भी कब? जब जिस पर्सन ने इंश्योर्ड ली हुई है, यानी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो नॉमिनीज को मिल जाता है। और वो भी डेथ तब होती है जब आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होती है। लेकिन क्या होता है कि डेथ ज़रूरी नहीं है। जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हमारी चेंज होती जा रही है उसमें जो क्रिटिकल डिजीज़ हो रही है, क्रिटिकल डिजीज़ मतलब ऐसी डिजीज़ जिनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और उनसे इलाज करवाना उतना ही क्रिटिकल है। अगर उनका टाइम रहते इलाज नहीं हुआ तो वो डिजीज़ है वो फैटल हो जाती है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं, किडनी से रिलेटेड भी बहुत डिजीज़ हैं, और ये जो डिजीज़ हैं जैसे लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है, या ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है, पैरालिसिस हो गया, कैंसर हो गया, ये जो डिजीज़ है ये आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गई है। इसके अलावा इन जो डिजीज़ है इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है। आपने मान लीजिए 15 करोड़ का, 10 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का जितना भी टर्म प्लान ले रखा है, लेकिन अगर क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं लिया हुआ है और मान लीजिए इनमें से कोई एक डिजीज़ हो जाती है, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे कॉस्ट आ रहा है 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए आपके पास नहीं है, हालांकि आपका कवर है टर्म इंश्योरेंस का वो 2 करोड़ का है, लेकिन वो 2 करोड़ आपके किस काम के? अगर ट्रीटमेंट जब आपको चाहिए तब आपको पैसे नहीं मिले और उसके बाद आप इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है? क्रिटिकल इलनेस कवर होता है, वो काफ़ी काम आता है इस टाइप की डिजीज़ के लिए। तो क्रिटिकल इलनेस कवर राइडर होता है वो है क्या? तो क्रिटिकल इलनेस कवर जो राइडर है हमारा, वो क्या करता है? जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें एक लिस्ट दे देती है। जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी 14 क्रिटिकल इलनेस देती है, कुछ आपको 34 क्रिटिकल इलनेस देता है, कुछ आपको 40 क्रिटिकल इलनेस कवर देता है। ये हम आगे बात करेंगे कि कौन सी, क्या 14 वाला ठीक है या 40 वाली क्रिटिकल इलनेस कवर ठीक है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो लिस्ट होती है, आपको जो पॉलिसी होता है उसमें जो क्रिटिकल इलनेस या डिजीज़ उसमें लिस्टेड होती है, उन्हीं डिजीज़ पे वो कवर होता है, वो एप्लीकेबल होता है। लमसम पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे उन क्रिटिकल इलनेस में से जो लिस्ट दी हुई होती है उसमें से अगर कोई डिजीज़ होती है, उस पैरामीटर पे खरी उतरती है, तो सारा जो राइडर का पेमेंट होता है, जैसे आपने 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है तो 10 लाख रुपए का पेमेंट, 20 लाख का राइडर लिया है तो 20 लाख का पेमेंट है वो तुरंत कर दिया जाता है। चाहे उसमें खर्चा 5 लाख आए या 50 लाख आए, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सारा राइडर का अमाउंट है वो एक साथ मिल जाता है। इसके अलावा क्या है, आपको किसी प्रकार का बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टाइप की जो क्रिटिकल इलनेस होती है उसमें आदमी वैसे ही इतना परेशान हो जाता है, जो नॉमिनीज होते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो ऑलरेडी इतना परेशान हो चुके होते हैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा करके। और जब कोई रिलेटिव परेशान होता है, बड़ी बीमारी होती है, तो वैसे ही आदमी मेंटली परेशान हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बिल होता है वो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपली क्या होता है, एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होता है जिसमें डॉक्टर उस डिजीज का डायग्नोसिस लिख के देता है कि भाई ये पर्सन को ये डिजीज हो रखा होता है। उसके बेस पे पूरा जो क्लेम है वो पास कर दिया जाता है। अब क्या होता है, इसको क्रिटिकल इलनेस को कैसे ले सकते हैं? क्रिटिकल इलनेस को आप जब भी टर्म प्लान बाय करते हैं तो उसके साथ में एक राइडर के रूप में भी ले सकते हैं, और आप इसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से एक सेपरेट पॉलिसी के रूप में भी ले सकते हैं।
राइडर का मतलब क्या होता है? राइडर का मतलब होता है आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्लान पे कर रहे हैं प्रीमियम, उसके साथ में आपको क्या है, एक एडिशनल प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बेस पे आपको क्या मिलता है, वो राइडर मिल जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ से लेने का फायदा नुकसान क्या है? जब आप इसको टर्म प्लान के साथ एक राइडर के रूप में लेते हैं, तब क्या होता है, आपका प्रीमियम होता है वो थ्रू आउट द पॉलिसी फिक्स प्रीमियम हो जाता है। यानी अगर आप 3,000 रुपये दे रहे हैं 10 लाख के लिए, तो आपको आने वाले 20 साल 30 साल जब तक आपने पॉलिसी लिया होता है तब तक आपका प्रीमियम होता है वो फिक्स्ड होता है, प्रीमियम चेंज नहीं होता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। साथ ही इसकी लिमिटेशन या इसकी रॉन्ग या नेगेटिव बात करें तो वो ये है कि इसमें कवरेज होता है वो डिजीज़ का वो लिमिटेड है। यानी अगर हम आज से 20 साल पहले जो बात करते हैं तो उस टाइम पे शायद ये कार्डियक अरेस्ट, हार्ट डिजीज इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अभी ये बढ़ गया है। इसी प्रकार से आने वाले 20 साल में हो सकता है कोई और डिसीज़ आ जाए, जैसे कोरोना वायरस है, इसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। ऐसी कोई और भी डिसीज़ आ सकती है, क्रिटिकल डिजीज़ आ सकती है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के साथ अगर आपने राइडर के रूप में लिया है तो वो डिजीज़ उसमें कवर नहीं होगी। ये जब आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे जो डिजीज़ होती है वही कवर रहती है, वो डिजीज़ आगे अपडेट नहीं होती है। और जब आप हेल्थ इंश्योरेंस से पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रीमियम होता है वो हर साल या हर 5 साल बाद चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कंडीशंस है उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज होता रहेगा, फिक्स प्रीमियम नहीं रहता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें जो नई डिजीज़ आती रहती है वो कवर यहाँ पे आप कवरेज लेते रहते हैं। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर वो कवरेज नहीं देती है तो आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी में कवर को स्विच कर सकते हैं। ये यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो दोनों के फ़ायदा नुकसान है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं। तो पहली चीज़ है आपको देख लेना है कौन कौन सी बीमारियां हैं वो उस क्रिटिकल इलनेस में कवर है या नहीं है। साथ ही आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, ये सब जान लेना चाहिए कि आप जिस ज्योग्राफी में रहते हैं, आप जिस फैमिली से आते हैं, उस फैमिली में कौन सी डिसीज़ है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है। कई बार कई इंश्योरेंस कंपनीज में मैंने देखा है जो डिसीज़ शायद इंडिया में रेयरली होती है किसी को, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना नंबर बढ़ाने के लिए उन डिसीज़ को ऐड करते रहते हैं और इसके कारण क्या होता है, हम लोग भी उस चक्कर में फंस जाते हैं कि उसमें ज़्यादा डिसीज़ कवर हो रही है, इसलिए हमें उस इंश्योरेंस को ले लेना चाहिए, जबकि वो डिसीज़ शायद हमारे किसी काम ना आए। लेकिन कुछ डिजीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसमें कवर होनी चाहिए, ये आपको देख लेना है। अगर आप इस टाइप से श्योर नहीं है कि डिजीज़ क्या है, कैसे है, समझना है, तो किसी आप डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि डिजीज़ का नाम है उसको देख करके समझ पाना इतना ईजी नहीं होता है हर आम आदमी के लिए। तो आप किसी डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं कि भाई उस डिजीज़ को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या वो जो कवर दे रहा है, कंडीशंस दी हुई है, वो कंडीशन ठीक है या नहीं है। इस टाइप से आप बात कर लीजिए। इसके अलावा कौन कौन सी डिजीज़ नहीं कवर है वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, कई इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे खेल खेलती है। वो खेल ये है कि आपने जैसे मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है 90 साल के लिए, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान आपका 90 साल रहेगा, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो कवर है वो आपका शायद 60 साल में ही एक्सपायर हो जाए। 60 साल के बाद अगर क्रिटिकल इलनेस होती है तो वो कवर नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस का कवर और टर्म इंश्योरेंस का जो कवर की एज होती है वो अलग अलग होती है। तो आपको ये देख लेना है कि जो क्रिटिकल इलनेस कवर दिया जा रहा है वो किस एज के लिए, किस एज तक के लिए दिया जा रहा है, ये आपको देख लेना है। इसके अलावा कई डिजीज़ होती है, उनमें अलग अलग स्टेज होती है। जैसे आप हार्ट डिसीज़ है, उसमें माइनर हार्ट जो सर्जरी होती है, मेजर हार्ट सर्जरी होती है। सिमिलरली कैंसर है, कैंसर भी अलग अलग स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इस टाइप से हर डिसीज़ होती है, उसका एक लिमिटेशंस होता है, पैरामीटर होता है। तो आपको देख लेना है कि जो क्रिटिकल इलनेस कवर मिलना है वो उस पैरामीटर में कौन से पैरामीटर पे वो देने वाले हैं, ये चीज़ है उसको आपको ध्यान में ज़रूर रख लेना है। इसके अलावा वहाँ पे आपको ये देख लेना है कि क्लेम जब हम फाइल कर देते हैं तो उसके बाद कितने टाइम में क्लेम है वो पास कर दिया जाएगा और क्लेम कैसे आपको मिलेगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान दे लेनी है। इसके अलावा आपको देखना है कि क्लेम लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगा कि आपको डॉक्टर से सिर्फ डायग्नोसिस सर्टिफिकेट देना है, लेकिन
क्या इसके अलावा और कंडीशंस वो मांगते हैं, किस टाइप के डॉक्टर से लेना है, इंश्योरेंस कंपनी का डॉक्टर होना चाहिए या कोई भी जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो डॉक्टर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको देख लेनी है। साथ ही साथ आपको देख लेना है कि क्लेम पास होने में इंश्योरेंस कंपनी कितना टाइम ले रही है। आप उसको नेट के बारे में नेट पे रीड कर सकते हैं, एडा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं किस टाइप की कंप्लेंट्स लोग ज़्यादा फाइल कर रहे हैं किस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, वहाँ पे थोड़ा रिसर्च कर लेंगे तो आगे फ़ायदा रहेगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पे ध्यान दे लेनी है, जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपको देख लेना है कि क्या आपको प्रीमियम वेवर मिल जाता है फ्यूचर प्रीमियम्स पे, अगर मिल जाता है तो इसमें कितना आपको एडिशनल प्रीमियम देना है, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे काम करता है क्रिटिकल इलनेस कवर। तो देखिए, जैसे एक पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है किसी ने, 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है 40 वर्ष के लिए, यानी 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, 70 साल में पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी। और इन्होंने क्रिटिकल इलनेस कवर राइडर लिया हुआ है 10 लाख का। तो ये कैसे काम करेगा वो देखते हैं। पॉलिसी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या होता है, 5 साल बाद इनको जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस थी उनमें से कोई एक क्रिटिकल इलनेस है वो डिटेक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होते ही इनको क्या मिल गया, इनके परिवार को क्रिटिकल इलनेस राइडर में जो कवर था 10 लाख का वो इनके परिवार को यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। तो क्या होता है, 10 लाख रुपए मिल गए, अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। मेंटल जो ट्रॉमा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पैसे की चिंता नहीं रहती है, अच्छे से अस्पताल में इलाज हो जाता है। अब क्या होता है, 15 वर्ष बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होते ही इंश्योर्ड पर्सन के परिवार को सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का वो मिल जाता है अगर नॉर्मल कोर्सेज है तो। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, इन्होंने क्रिटिकल इलनेस कवर का 10 लाख रुपए पहले ही ले लिया है। तो मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्रिटिकल इलनेस कवर इसी हिसाब से देती है। आपको लगता होगा ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए, नहीं, यहाँ पे क्या है, आपने 10 लाख रुपए पहले उठा लिया है क्रिटिकल इलनेस कवर का। तो अब डेथ पे क्या होगा, डेथ पे जो 1 करोड़ है उसमें से 10 लाख रुपए कम कर दिए जाएंगे और जो नॉमिनी है उनको मिलता है सिर्फ 90 लाख रुपए। ये आपको चीज़ है वो ध्यान दे लेनी है। अब जब भी इंश्योरेंस ले रहे हैं उनसे ये चीज़ क्लेरिफाई कर लीजिए। मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में वो इसी हिसाब से काम कर रही है। अब दूसरा सिनेरियो आता है जिसमें क्या होता है, डेथ नहीं हो, सॉरी, क्रिटिकल इलनेस कोई हुई नहीं और 15 साल में डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर था वो यूज़ नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में नॉमिनीज को क्या होगा, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन आती है, उसमें क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है 5 वर्ष में। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए क्रिटिकल इलनेस कवर का मिल चुका है, बाकी 90 लाख रुपए पेंडिंग रहता है कवर। लेकिन क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी 40 वर्ष, अगले 40 वर्षों में डेथ नहीं होती है। तो इंश्योर्ड पर्सन है वो मैच्योरिटी के बाद भी जिंदा रहता है। तो उस कंडीशन में आगे उनके परिवार को कुछ भी राशि नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पॉलिसी एंड होने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो 90 लाख रुपए वो मिल जाएंगे, लेकिन अगर डेथ नहीं होती है तो उनके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। अब तीसरा जो आता है कंडीशन, जो प्रीमियम वेवर का कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि 5 वर्ष में जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो बेनिफिट उठा लिया तो उसके बाद क्या होता है, प्रीमियम वेवर मिल जाता है। यानी ये 5 वर्ष के बाद किसी प्रकार का प्रीमियम पेमेंट नहीं करना होता है। और उस पीरियड में अगर डेथ हो जाती है तो परिवार को जो रिमेनिंग कवर होता है, 10 लाख पहले मिल चुका है, बाकी जो 90 लाख रुपए वो परिवार को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्रिटिकल इलनेस कवर है वो काम करता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और काफ़ी जो क्वेरीज आप मुझे सेंड कर रहे हैं वो आपकी सॉल्व हो गई। और जिस प्रकार का प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल को दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।